वंदे वाणी विनायकौ। सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पढ़े भारत ऑनलाइन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हैं। अकारांत, आकारांत इत्यादि शब्द कैसे पहचाने और शब्द लिंग ज्ञान, इस विषय पर आज हमारी चर्चा होगी। शब्द लिंग ज्ञान, इस पर हम सार रूप में सारांश में जान लेते हैं कि जब हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं तो हम अक्सर दो शब्दों के बारे में जरूर जानते ही हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, जिसमें माता पिता, बेटा बेटी, पुत्र पुत्री। इसी प्रकार से जब हम संस्कृत के शब्दों के कोटियों के ऊपर चर्चा करते हैं, कोटि शब्द का अर्थ होता है प्रकार। तो जो शब्द के प्रकार हैं लिंग के आधार पर, वो 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। शब्दों की 3 कोटियां हैं, पुरुषवाची, स्त्रीवाची और पुरुष और स्त्री दोनों से भिन्न एक अन्य जाति, जिसको हम बोलते हैं नपुंसक लिंग। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये 3 प्रकार के लिंग संस्कृत में पाए जाते हैं, जो संस्कृत की विशेषता है। अगच्छ इदानीं शब्दानाम् अभ्यासं कुर्मः। अस्माकं प्रथमः शब्दः अस्ति देव। आगच्छ इदानीं शब्दानाम् अभ्यासं कुर्मः। अस्माकं प्रथमः शब्दः अस्ति देव। देव, इससे पूर्व वर्णमाला, उसके पश्चात हमने मात्रा, वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोजन, ये सब, इन सभी बिंदुओं पर क्रमवार चर्चा की थी। तो हमने बार बार आपसे यही कहा है कि जब हम किसी शब्द का या किसी पद का वर्ण विच्छेद करते हैं तो वहां पर हमारा जो उच्चारण है वो हमारी बहुत सहायता करता है। और जब भी हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो पूरे शब्द का नहीं करेंगे, एक एक वर्ण का करेंगे और साथ में उसका उच्चारण भी करेंगे। देव, प्रथम वर्ण दे, द्वितीय वर्ण व। जो व्यंजन है उसमें स्वर हमेशा मात्रा के रूप में जुड़ता है। अब इसका उच्चारण करें, दे, तो द हलंत, जब व्यंजन से उसकी मात्रा अथवा जो मात्रा के रूप में जो स्वर जुड़ा हुआ है उसको जब निकाल लेते हैं तो द के नीचे उसके व्यंजन के नीचे हलंत लग जाता है। तो यहाँ द में जो ए मिला हुआ था उसको जब हमने निकाल लिया तो क्या हुआ, द के नीचे हलंत लगा, ए। अब दूसरा वर्ण है हमारे पास व, तो व हलंत, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, अ। दे व, हमने पता करना है अंत का, तो इसका अंत किससे हो रहा है, अ से, अ अंत। इसके अंत में क्या रहा है, अ अंत है तो अकारांत। और देव किस प्रकार का शब्द है, पुल्लिंग शब्द। अंत जिससे हो रहा है, जिस वर्ण से, वो उसी पर उस शब्द का नामकरण किया जाता है। देव शब्द किस प्रकार का है, अकार अंत, अकार है अंत में जिसके। और ये शब्द की जाति किस प्रकार की है, पुल्लिंग। देव किस प्रकार का शब्द है, पुल्लिंग। और इसका वर्ण विच्छेद किया तो हमें पता लगा कि इसका अंत किससे हो रहा है, अ से। अ अंत में होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, अकारांत पुल्लिंगम। आपने देव शब्द का वर्ण विच्छेद और साथ के साथ उसके लिंग की आपको जानकारी हुई। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। सम्मानित विद्यार्थियों, अब
देव के बाद हमारे समक्ष कौन सा शब्द है? राम। उसी प्रकार आप शब्द को लिखिए, राम। हमसे अंत पूछा गया है, तो एक तो इसकी पद्धति ये है कि कोई भी शब्द है उसका अंतिम शब्द, अंतिम वर्ण है, उसको उठाओ और उसका उच्चारण करो। तो इसमें कोई मात्रा नहीं मिली हुई है। हम म का उच्चारण करेंगे तो कैसे होगा? म हलंत अ। आप उच्चारण करके देखो कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ इसका समापन हो रहा है, कौन सी ध्वनि से प्रारंभ हो रहा है और कौन सी ध्वनि से समापन हो रहा है। तो यहाँ पर जो वर्ण है, कौन सा वर्ण था? म हलंत अ। तो ये किस प्रकार का शब्द है? अकारांत। चलो अब हम इस शब्द का वर्ण विच्छेद भी कर लेते हैं। अंत का पता हमेशा अंतिम वर्ण से पता लगेगा। कहीं आप ऐसा नहीं करना कि रा ये आकारांत बना दो, आगे से नहीं, इसका जहां समापन हो रहा है अंतिम शब्द से, अ अंत, इसके अंत में क्या है? अ। रा का करो, र हलंत आ, र हलंत आ, म हलंत अ। अंत में क्या है इसके? अ। अ अंत में है तो क्या बन गया ये? अकारांत। और राम शब्द कैसा शब्द है? पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द है राम। हमारे पास शब्द है कृष्ण। समापन इसका किससे हो रहा है? किस वर्ण से हो रहा है शब्द का? ण। ण हलंत अ। तो ये किस प्रकार का शब्द है? अकारांत। अब हम इस शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं। प्रथम वर्ण है हमारे पास क्री, क हलंत री, क्री। आधा श हलंत, अण हलंत अ, क हलंत री, श हलंत अण हलंत अ। कृष्ण। कृष्ण शब्द कैसा शब्द है? पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग। हमें अंतिम वर्ण देखना है, उसके अंदर कौन सा वर्ण उसमें स्वर के रूप में छिपा हुआ है या अंतिम वर्ण कौन सा है, उससे हमें शब्द के अंत की पहचान होती है। तो इसके अंत में क्या है? ए अंत। अ अंत में होने के कारण, अ अंत में होने के कारण ये क्या है? अकारांत। कृष्ण शब्द अकारांत है, अ अंत में होने के कारण ये क्या कहलाया? अकारांत पुल्लिंगम। इसी श्रृंखला में आप स्वयं देखिए, शब्द उच्चारण करिए। लेखक, लेखक। पता लग गया अंत कौन से वर्ण से हो रहा है? अ से। अब हम इस शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं। ले, ल, ए। व्यंजन में स्वर मात्रा के रूप में जुड़ता है। ख, ख, अ, ख हलंत अ, क हलंत अ। अंतिम वर्ण कौन सा है? अ, अकारांत पुल्लिंगम। शब्द कैसा है? अकारांत, और इसका लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। क्योंकि इसी श्रृंखला में शब्दों की इसी श्रृंखला में अब हम शनै शनै अग्रे चलामः। अस्माकं नूतनः शब्दः अस्ति लेखिका। लेखिका। अन्तिमवर्णः का, क हलन्त आ। अन्तिमवर्णः का अस्ति? कः अस्ति? अन्तिमः वर्णः कः अस्ति? आ। आ अंत, आ अंत में है तो क्या बन गया ये? आकारांत। ये तो आप जानते ही हैं, हम हिंदी में भी पढ़ते हैं। शिक्षक, शिक्षिका, लेखक, लेखिका। लेखिका किस प्रकार का शब्द है? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंगम। हम अब इस शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं। ल हलंत ए,
ख हलंत ई। मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि व्यंजन में स्वर मात्रा के रूप में ही जुड़ता है, स्वतंत्र रूप में कभी नहीं जुड़ता। और जो इसको वर्ण विच्छेद करते हैं तो व्यंजन के हलंत लग जाता है और उसका स्वर उससे अलग हो जाता है। देखिए ले, ल ए, ल हलंत ए, खी, ख हलंत ई, का, क हलंत आ। तो इसका अंतिम वर्ण कौन सा है? आ। तो आ होने के कारण इसको हम क्या बोलेंगे? आकारांत स्त्रीलिंगम। आइए अब इस शब्द का विश्लेषण करते हैं। शब्द है गीता, अंतिम वर्ण। आइए अब इस शब्द का विश्लेषण करते हैं। शब्द है गीता, अंतिम वर्ण ता, ता का वर्ण विच्छेद करिए, त हलंत आ। आप उच्चारण करके भी पता लगा सकते हैं। जो भी शब्द आता है उसका अंतिम अंत किससे हो रहा है? आ से हो रहा है। आ अंत, आकारांत। और गीता के बारे में आप जानते हैं, एक बहुत मशहूर चलचित्र भी प्रस्तुत हुआ था जिसका नाम था सीता और गीता। दोनों शब्द कैसे हैं? स्त्रीलिंग है। गीता, गी, ग हलंत दीर्घ ई, गी, त हलंत आ, आकारांत स्त्रीलिंगम। जब भी शब्द का आपने अंत जानना है उसका उच्चारण करिए, अंतिम वर्ण को ध्यान पूर्वक देखिए, उसका उच्चारण करेंगे आपको पता चल जाएगा। ता, ता, त से शुरुआत हो रही है, आ से समापन हो रहा है। सम्मानित विद्यार्थियों, अब इस नूतन शब्द को देखकर आप स्वयं अनुमान लगाइए यह किस प्रकार का शब्द हो सकता है। सबसे पहले शब्द का उच्चारण करिए, बिल्कुल ठीक, सीता। फिर अंतिम वर्ण ता। अब इसका वर्ण विच्छेद करिए, त हलंत आ, आ। अंत में क्या है? आ, आ अंत, आकारांत। आ अंत में है तो आकारांत, अ अंत में है तो अकारांत। और अब इस पूर्ण शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं। सी, स हलंत दीर्घ ई, सी, त हलंत आ, आकारांत स्त्रीलिंगम, आकारांत स्त्रीलिंगम। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः। पुनः मिलामः।